नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, पापा। अंधेरों में घूमती। सोन, आखिर तुम दिखाने क्या वाले हो? बस देखते रहो मेरा कमाल। सोन, ये चलता कैसे है? रुक जा, चला रहा हूँ। ये क्या है गुल्ली? ये मैंने बनाया है टेलीपोर्टर, जिससे मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में सिग्नल भेज सकता हूँ। सोन, कोई आ रहा है। गुल्ली दरवाजे से बाहर आकर देखता है। सोन, बाबा और उनके भाई आ रहे हैं। सोन वो मशीन बंद कर देता है। बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई लैब के अंदर आ चुके थे। लाओ बाबा बोले, अरे गुल्ली बुल्ली सोन, तुम आज तीनों एक साथ लैब में क्या कर रहे हो? वो क्या है ना बाबा, सोन ने एक टेलीपोर्टर बनाया है जिससे यहाँ से किसी भी गैलेक्सी में सिग्नल भेजा जा सकता है। सोन बोला, बाबा मैंने जीरो गैलेक्सी में अपना सिग्नल भेजा है, अगर वहाँ पर कोई होगा तो वो हमसे जरूर बात करेगा। जीरो गैलेक्सी? हाँ जीरो गैलेक्सी बाबा। बाबा लंगोटी लाल का मुंह खुल जाता है। सोन, बंद करो जल्दी, इसे जल्दी बंद करो। बाबा लंगोटी लाल टेलीपोर्टर को बंद कर देते हैं। गुल्ली बोला, क्या हुआ बाबा, आप इतना डर क्यों रहे हो? बाबा लंगोटी लाल बोले, तुम लोगों को पता भी है जीरो गैलेक्सी में क्या है? बताओ क्या है? जब भी जीरो गैलेक्सी का नाम आता है तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? गुल्ली बोला, बाबा तुम कुछ छुपा रहे हो ना? बाबा बोले, उस गैलेक्सी में रहता है 5 सिरों वाला खूनी शैतान, खूनी बाबा। खूनी बाबा? हाँ, वो इतना ताकतवर है कि वो हमारी गैलेक्सी को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आप कैसे जानते हैं? बाबा बोले, आज मैं तुमको कुछ बताने वाला हूँ। कुछ 1000 साल पहले मेरा सामना एक जादूगर नॉरिक से हुआ था। वो बहुत ही बड़ा जादूगर था। उसने मुझे पोर्टल से इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में भेज दिया था और मैं जिस गैलेक्सी में पहुंचा था वो था जीरो गैलेक्सी। वहां चारों तरफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ लावा की परतें थी। मेरी शक्तियां भी वहां काम नहीं कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पाया। मैं वहां से निकल के एक जंगल में पहुंचा और एक गुफा में अपना घर बना लिया। वहाँ डरावने जानवर और खतरनाक मॉन्स्टर बहुत सारे थे। मैंने उस जगह को अपनी किस्मत समझ लिया। तभी एक दिन मुझे कुछ आसमान में दिखाई देता है। ये कुछ और नहीं, ये एक पोर्टल था। वो पोर्टल खुल रहा था। उस पोर्टल से मुझे एक यूएफओ आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा मुझे कोई लेने आया है। वो यूएफओ दूर जाकर गिरता है। मैं अपनी तलवार लेकर उस जगह पर पहुंचा जहाँ वो यूएफओ क्रैश हुआ था। मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ अब तो कुछ मॉन्स्टर थे। मैं उनसे लड़ रहा था। तभी एक मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने वाला था। तभी एक तलवार उसको आकर लगती है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई दिखाई दिया जो शायद घायल था। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं खूनी बाबा हूं और मुझे मेरी गैलेक्सी वालों ने घर से निकाल दिया है। मैं उसकी बातों में आ गया और फिर हम दोनों ने मिलकर उस यूएफओ को ठीक कर दिया ताकि हम दोनों वहां से निकल जाएं। लेकिन एक रात मैं उसके मंसूबे समझ गया। वो कोई और नॉर्मल नहीं था, वो था एक शैतान जिसके 5 सर थे। मैं चुपचाप यूएफओ के पास पहुंचा और उसको स्टार्ट किया। वो मेरा पीछा करने लगा लेकिन तब तक मैं वहां से निकल जा चुका था और मैं यहाँ आ गया। मैंने कई बार उस गैलेक्सी में रहने वाले बागी लोगों से बात की। अब वो शैतान वहाँ का राजा बन चुका है और वो पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। उसके पास उसकी खुद की एक फौज है। वो इस वक्त सिर्फ मुझे ढूंढ रहा है। अगर उसने सिग्नल को पकड़ लिया तो इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इतना बड़ा शैतान है कि उसने ना जाने कितनी गैलेक्सियों को खत्म कर दिया है। बाबा लंगोटी लाल की बातें सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन तो अपना सर पकड़ लेता है। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ सोन? सोन बोला, मैं पिछले कई दिनों से उस गैलेक्सी में सिग्नल भेज रहा हूँ और मैं वहाँ किसी से बात भी कर रहा हूँ। Oh, no! अब बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं लेकिन तभी पीछे बंद पड़ा टेलीपोर्टर चालू हो जाता है और फिर वो अचानक से सबको अपने अंदर घसीटने लगता है। बाबा बोले, जल्दी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। सारे लोग उस टेलीपोर्टर के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर आ जाते हैं एक दूसरी गैलेक्सी में। और ये वही गैलेक्सी है जिसका नाम है जीरो गैलेक्सी।
जीरो गैलेक्सी में सारे लोग खो चुके थे। बाबा लावा स्टॉर्म बाबा के साथ किसी जंगल में आकर गिरते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन एक अजीब सी जगह में आकर गिरते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई जंगल के अंदर जा रहे हैं, तभी उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। बाबा बोले, जल्दी किसी पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों बाबा पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर में ऊपर से एक यूएफओ निकलता दिखाई देता है। स्टॉर्म बाबा बोले, इनसे तो मैं लड़ ही लूंगा। बाबा बोले, ये खूनी बाबा के चेले हैं, अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हमारा मरना तय है, क्योंकि इस दुनिया में हम उससे नहीं लड़ सकते। हमारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है उसकी शक्तियों के सामने। हमें यहाँ से किसी तरीके से निकलना होगा। बाबा और उनके भाई गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन को आवाज दे रहे हैं। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन भी एक अजीब सी जगह में आ चुके थे। गुल्ली बोला, शॉन ये हम कहाँ आ गए? शॉन बोला, ये है जीरो गैलेक्सी। तीनों उस अजीब से जंगल के अंदर जा रहे हैं। शॉन बोला, मैं थक चुका हूं, मुझे बैठना है। शॉन एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। गुल्ली बुल्ली भी वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी तीनों देखते हैं कि सामने से उनकी तरफ कुछ आ रहा है। गुल्ली बुल्ली शॉन भागने लगते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला है क्या? अरे ये तो बहुत गंदा सा दिखने वाला मॉन्स्टर है। भागते भागते गुल्ली का एक पैर पत्थर में लग जाता है और वो गुल्ली गिर जाता है। शॉन बोला, भाग गुल्ली भाग, जल्दी भाग गुल्ली। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या हुआ? मॉन्स्टर आगे रुक क्यों गया? गुल्ली बुल्ली शॉन अपना सर पकड़ के उस मॉन्स्टर को ही देख रहे हैं। अरे सामने तो गुरुजी हैं। गुरुजी यहाँ कैसे आ गए? गुरुजी को देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। गुल्ली दौड़ के शॉन और बुल्ली के पास आ जाता है। तीनों लोग बाबा को देखते हैं। गुल्ली बोला, गुरुजी आप यहाँ कैसे? हम सबको लगा आप मर चुके हैं। हाँ गुल्ली, जब मैं उस जोकर से लड़ रहा था तब मैं समझ गया कि मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ और फिर मैं कमजोर पड़ने लगा। मैंने एक पोर्टल बनाया और वहाँ से गायब हो गया। वहाँ से मैं यहाँ आ गया। यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि ये जीरो गैलेक्सी है और यहाँ से अभी तक कोई बाहर नहीं जा सका। शॉन बोला, मतलब हमेशा हमें यहीं रहना है? गुरुजी बोले, शायद हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? शॉन गुरुजी को सारी बात बता देता है कि आखिर हम लोग यहाँ आए कैसे। गुरुजी बोले, मतलब बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई सब यहीं पर हैं। चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो अगर खूनी बाबा को ये बात पता चल गया तो वो उनको भी मार डालेगा। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। गुल्ली बोला, नहीं गुरुजी, बाबा लंगोटी लाल एक बार यहाँ आ चुके हैं और फिर वो यहाँ से वापस भी जा चुके थे। गुरुजी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कोई शक्तियाँ काम ही नहीं कर सकती, तो बाबा लंगोटी लाल वापस कैसे जा सकते हैं? गुल्ली बोला, हमें सबसे पहले उनको ढूंढना होगा। अब बाबा लंगोटी लाल ही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम सबको यहाँ से कहीं छिपना चाहिए। पास में ही मेरी गुफा है, वहाँ चलो। अगर खूनी बाबा के सिपाहियों को पता चल गया कि हम सब यहाँ पर हैं तो वो हम सबको मार डालेगा। गुरुजी, गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन गुरुजी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई छिपे हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, ये शैतानी बाबा के सिपाही हैं, अगर इन लोगों ने देख लिया तो हमारा बचना नामुमकिन है। तो यहाँ से कैसे निकलेंगे बाबा? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ तो हमारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, हम सब निकलेंगे भाई, जरूर निकलेंगे। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन को भी ढूंढना होगा। तीनों बाबा फिर से आगे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को एक रेगिस्तान दिखता है। रेगिस्तान को देखकर आइस बाबा बोले, बाबा ये जगह कैसी है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। लाओ बाबा अपनी तलवार निकाल लेते हैं। लाओ बाबा बोले, बाबा इनसे कैसे बचेंगे? ये है कौन? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं। सारे मॉन्स्टर बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा आगे आते हैं। एक मॉन्स्टर बोला, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? लाओ बाबा बोले, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी तलवार तुम्हारा सर अलग कर देगी। बाबा लंगोटी लाल अपनी तलवार निकाल लेते हैं और मॉन्स्टर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा चुके हैं। अरे ये क्या? ये तो नाचने लगे।
किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्यों हिला डाला ना। बाबा ये आप मजाक कर रहे थे हमारे साथ? हाँ लाओ बाबा, ये मेरा दोस्त पीकू है और इसे मैंने ही बुलाया है। यही है जो गुली गुली सोन को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन बाबा अगर गुली गुली सोन को शैतानी बाबा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है तो उसे कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो हमारी शक्तियाँ भी नहीं है। मास्टर बोला ये सब मुझ पे छोड़ दो, पहले यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि शैतानी बाबा के सिपाही कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तीनों बाबा मास्टर के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली सोन गुरुजी के साथ गुरुजी की गुफा के पास आ चुके हैं। गुफा तो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। गुफा के बाहर एक डरावना सा मुखौटा लगा हुआ था। सोन बोला गुरुजी ये आपका घर है? यहाँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। गुरुजी बोले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो पहले, बाहर यहाँ सबकी जान का खतरा है। गुल्ली बुल्ली सोन और गुरुजी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा तो बाहर से बहुत डरावनी थी लेकिन अंदर से बहुत शांत थी। इधर पीकू तीनों बाबा को लेकर एक अजीब से गांव में आ जाता है। लाओ बाबा बोले ये तो बहुत अजीब सी जगह लग रही है, यहाँ हमें कब तक रुकना होगा? पीकू बोला तुम अभी शांत रहो, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, अभी सुबह होने का इंतजार करना होगा। स्टॉर्म बाबा बोले लेकिन ये शैतानी बाबा है कौन और क्या वो इतना खतरनाक है? पीकू बोला वो बहुत खतरनाक है, उसने कई गैलेक्सी को खत्म कर दिया है और वो इस गैलेक्सी में कब्जा भी कर चुका है। हम सब बागी हैं जो कई सालों से उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जीत सकते उससे, इसलिए चुपचाप हम लोग छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। आखिर कौन है ये शैतानी बाबा? शैतानी बाबा, शैतानी बाबा, शैतानी बाबा। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? शैतानी बाबा मैंने कुछ लोगों को यहाँ देखा है, वो यहाँ के नहीं है। शैतानी बाबा ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। आ गया तू, आखिर फंस गया ना मेरी चाल में, अब कौन बचाएगा तुझे? कौन आ गया शैतानी बाबा, कौन आ गया? बाबा लंगोटी लाल, जाओ ढूंढो, जहाँ भी हो उसे लेकर आओ, जाओ। वो सारे मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। शैतानी बाबा अपनी पावर से एक पोर्टल बनाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर तीनों बाबा पीकू के साथ एक गांव में आराम से बैठे हैं। लाओ बाबा बोले ये गांव इतना खाली क्यों है, यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन इस शैतानी बाबा ने सबको मार डाला। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसका सामना हम नहीं कर सकते, इसलिए हम सब अपनी जिंदगी ऐसे छिप छिपा कर जी रहे हैं। ये सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ अचानक से कुछ दिखाई देता है। सामने एक यूएफओ दिखाई देता है। लाओ बाबा बोले चलो जल्दी छिप जाओ, देखो यहाँ पर कोई आ रहा है। पीकू बोला नहीं नहीं, बिल्कुल शांत रहो, वो लोग हमें नहीं देख सकते, क्योंकि ये गांव एक एनर्जी के अंदर है, जहाँ बाहर से कोई हमें देख ही नहीं सकता, बस हमें सुन सकता है, तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो। यूएफओ इधर उधर घूम रहा है, ऐसा लगता है वो कुछ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के घर में आराम कर रहे हैं। सोन बोला गुरुजी एक बात बताओ, आप यहाँ से वापस क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, तो गुरुजी बाबा लंगोटी लाल कैसे चले गए? इसका मतलब आप सिर्फ नाम के ही गुरुजी हो। सोन की ऐसी बात सुनकर गुल्ली बोला सोन चुप हो जा, फालतू की बात मत कर। गुरुजी सोन की तरफ ही देख रहे हैं, ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। गुरुजी बोले सोन यही तो पता करना है, आखिर बाबा लंगोटी लाल यहाँ से कैसे गया? यहाँ किसी की भी पावर नहीं काम करती। गुरुजी इतना कहकर वो भी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये बात नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अचानक से गुरुजी इधर उधर देखने लगते हैं। वो समझ गए कुछ तो होने वाला है। वो बाहर आते हैं, बाहर कुछ दिखाई देता है। जैसे वो पलटते हैं सामने आ जाता है शैतानी बाबा। वो जोर जोर से हंस रहा है। आखिर तो मिल ही गया बुड्ढे, बता कहाँ है बाबा लंगोटी लाल? गुरुजी बोले मुझे नहीं पता वो कहाँ है, तू तो सब जानता है ना, तो जाके तू ढूंढ ले। शैतानी बाबा कहता है रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तू तो गया बुड्ढे। गुरुजी के ऊपर अटैक कर देता है। गुरुजी तो बेचारे मारे गए। बस हवा निकल गई।
गुरुजी की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन भी बाहर आ जाते हैं। तीनों शैतानी बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये समझ गए कि अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता। शैतानी बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा तुम भी यही हो? अब तो उस बाबा लंगोटी लाल को आना ही होगा, अब नहीं बच सकता वो। सोन बोला, तू अब नहीं बच सकता, तूने हमारे गुरुजी को मारा है। तो तू मारेगा मुझे या कोई और आने वाला है तुम सबको बचाने? कौन आएगा? बता बता, कौन आएगा? शैतानी बाबा इतना बोलकर जोर जोर से हंस रहा है। शैतानी बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को एक मैजिक के घेरे में कैद कर लेता है और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। इधर बाबा और उसके भाई मॉन्स्टर के गांव में हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। स्टॉर्म बाबा बोले, आखिर कितना टाइम लगेगा? कहीं ऐसा ना हो गुल्ली बुल्ली सोन किसी मुसीबत में पड़ जाएं। हम सबको उन्हें जल्दी ढूंढना होगा और यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बाबा लंगोटी लाल बोले, पहले गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इस शैतानी बाबा का। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई गांव को छोड़कर निकलने लगते हैं। मॉन्स्टर बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। मॉन्स्टर और उसके साथी उन्हें देख रहे हैं। इधर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर आ जाता है अपनी गुफा में। इतना खतरनाक 5 सिरों वाला शैतान इन लोगों ने पहली बार देखा था। सोन बोला, शैतानी बाबा अब तू नहीं बच पाएगा, अब तू और तेरा पूरा साम्राज्य मैं खत्म कर दूंगा। मैं हूँ इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान। गुल्ली बोला, क्या कर रहा है तू? सोन क्यों मरना चाहता है? तुझे एक कीड़े की तरह मसल देगा। सोन बोला, मरना तो है ही है, क्यों ना शान से मरूं मैं। तू मुझसे लड़ेगा? तू बच्चा है, तेरे जैसों को तो मैं चुटकियों में मसल देता हूँ। अब बता, कहाँ है वो लंगोटी लाल? वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। खूनी बाबा बोला, कोई बात नहीं, ये गैलेक्सी मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, कोई नहीं बच सकता। बहुत जल्दी उनकी गर्दन यहाँ मिलेगी। इतना बोलकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। लाओ बाबा बोले, हम चारों को अलग अलग जाकर ढूंढना होगा, ऐसे में बहुत देर हो जाएगी। बाबा लंगोटी लाल बोले, लेकिन ये बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ कदम कदम में खतरा है और अगर वो शैतान यहाँ आ गया तो उससे अकेले कोई नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए चारों को एक साथ रहना होगा। लाओ बाबा बोले, ठीक है, तुम तीनों एक साथ रहो, मैं इधर जा रहा हूँ। इतना कहकर लाओ बाबा अपनी तलवार निकाल लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल गुल्ली बुल्ली को आवाज दे रहे हैं। लाओ बाबा जंगल के अंदर जा चुके थे और अब उन्हें भूख भी लगी थी। उनको आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ा और आगे आने के बाद एक घर दिखाई देता है। लाओ बाबा धीरे धीरे उस घर के पास जाते हैं। वहां कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। लाओ बाबा आवाज देते हैं, कोई है इस घर में? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो खाने को। हाँ मैं हूँ ना, मेरा बच्चा है तू। लाओ बाबा पीछे मुड़ते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। लाओ बाबा तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। आखिर कौन है सामने? अरे ये तो शैतानी बाबा है। आखिर एक चमगादड़ तो मुझे मिल ही गया, अब तो तू भी मिल जाएगा बाबा लंगोटी लाल। लाओ बाबा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वो शैतानी बाबा अपनी पावर से लाओ बाबा को रोक लेता है। लाओ बाबा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कदम तो आगे जा ही नहीं रहे। शैतानी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा ने इतना खतरनाक शैतान इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और खूनी बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये क्या, लाओ बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गए। और बोला कहीं का। खूनी बाबा अपनी छड़ी को ऊपर उठाता है और एक बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और उसे लाओ बाबा के ऊपर मार देता है। लाओ बाबा बेचारे तो तड़प रहे हैं। लगता है लाओ बाबा मारे गए। लाओ बाबा के मरने के बाद खूनी शैतानी बाबा वहां से चला जाता है। लाओ बाबा के चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बाबा लंगोटी लाल और स्टॉर्म बाबा आइस बाबा वहां भाग के आ जाते हैं।
जहाँ लाओ बाबा की आवाज आ रही थी। बाबा लंगोटी लाल लाओ बाबा के पास आते हैं और वो रोने लगते हैं। मैंने कहा था ना, सभी लोग साथ रहते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तभी दूर से कहीं खूनी बाबा की हंसी की आवाज आने लगती है। बाबा लंगोटी लाल लाओ बाबा को लेकर सामने वाले घर में छिप जाते हैं और चुपचाप दरवाजे से देखते हैं। वो देखते हैं सामने खूनी शैतानी बाबा, जिसके 5 बड़े बड़े सर थे, वो इधर ही चला आ रहा था। खूनी बाबा घर के सामने आकर वो इधर उधर देख रहा है। और फिर वहां एक वो पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाता है। स्टॉर्म बाबा बोले, बाबा आप क्या करेंगे, कैसे यहाँ से जाएंगे? यहाँ तो हमारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं, हम दोबारा से लाओ बाबा को जिंदा भी नहीं कर सकते। आइस बाबा बोले, मैं लाओ बाबा को आइस क्यूब में कैद कर देता हूँ और जब चलेंगे तो साथ लेकर चलेंगे और फिर दोबारा से लाओ बाबा को जिंदा कर देंगे। आइस बाबा की बात सुनकर बाबा लंगोटी लाल अपना सर पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं, आइस बाबा ये जीरो गैलेक्सी है, यहाँ पर हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, तो कैसे तुम कैद करोगे? टॉम बाबा बोले, लाओ बाबा को यहाँ छिपा देते हैं और जल्दी गुली बुली सॉन को ढूंढ के यहाँ से निकल जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, ये सब इतना आसान नहीं है, यहाँ से जाने के लिए दोबारा से उस पोर्टल का चालू होना जरूरी है, तभी हमें वो रास्ता मिलेगा, नहीं तो हम सब लोग कभी यहाँ से नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाबा वो तो सॉन के लैब में टेलीपोर्टर है, कैसे वहाँ जाएंगे और कौन चालू करेगा उसे? बाबा लंगोटी लाल बोले, ये तो सॉन ही बता सकता है कि उसने सिग्नल कहाँ भेजा था और जीरो गैलेक्सी में कौन उससे बात कर रहा था। आइस बाबा बोले, बाबा ये काम खूनी बाबा का होगा। नहीं नहीं, ये उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बात कर सकता है तो वो वहाँ जा भी सकता है। पक्का ये सिग्नल और कहीं से आया होगा और सिग्नल भेजने वाला कोई दूसरा है, तो मतलब हमें गुली बुली सॉन के बाद उस जगह पे जाना होगा जहाँ दूसरा टेलीपोर्टर है, जैसा सॉन के पास है। हाँ स्टॉर्म बाबा, ऐसा ही कुछ है, तो जल्दी सबसे पहले गुली बुली सॉन को ढूंढो और फिर उस जगह को जहाँ वो टेलीपोर्टर है। तीनों बाबा लाओ बाबा को उसी घर में छिपा के चुपचाप निकल जाते हैं गुली बुली सॉन को ढूंढने के लिए। अंधेरा काफी हो चुका था और किसी को कुछ पता नहीं था आखिर क्या करना है और कहाँ जाना है। लाओ बाबा बोले, आखिर कब तक ऐसे चलना पड़ेगा, मैं तो थक गया हूँ, कहीं आराम कर लेते हैं। बाबा बोले, हाँ लेकिन कोई जगह दिख जाए तो आराम करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक गुफा दिखाई देती है। तीनों बाबा उस गुफा के पास जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये बात नहीं पता है आखिर ये गुफा है किसकी। कोई एक नई मुसीबत आने वाली है, तो दोस्तों क्या होगा आगे, आखिर ये नई मुसीबत कौन है और कैसे बचेंगे ये लोग इस मुसीबत से, ये सब जानेंगे हम खूनी शैतानी बाबा के किंग ऑफ गैलेक्सी के पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।